हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम। ओ, करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। मैं हूँ वो हीरो, हीरो, मैं हूँ वो हीरो, हीरो, ये है वो जीरो। Jazz in the mix. करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं हमारे आज के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब में। तो सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे हमारे सभी डांस थेरेपिस्ट के लिए जिन्होंने इतने अच्छे से डांस थेरेपी को एंजॉय किया। डांस थेरेपी क्यों होती है? मॉर्निंग में डांस हम इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो और हम दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक फील करें। सो नेक्स्ट हम क्लैपिंग करेंगे हमारे आज के डीजे के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छे से म्यूजिक प्ले किया। तो आगे चलने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अक्षिता है, मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी थी वेट लॉस के लिए। जैसा कि सभी लोगों को वेट से इश्यू रहते हैं तो वो वेट लॉस के लिए कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो सेम मैं भी वेट लॉस के लिए ही कम्युनिटी का पार्ट बनी थी। और अपने कोच और कम्युनिटी की हेल्प से मैंने 4 महीने में 20 किलो वेट लॉस किया। जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया, वेट लॉस के साथ ही मेरी कई सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मुझे एड़ियों में दर्द होता था, एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते थे, स्किन एलर्जी का इशू था। वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ से सॉल्व किए। जैसे जैसे मेरा वेट लॉस हुआ मेरी स्किन भी इम्प्रूव हुई। ये सारे रिजल्ट मुझे यहाँ से मिले। मेरा रिजल्ट क्रिएट होने के बाद मेरे हस्बैंड जो कि रेलवे में लोको पायलट है, उन्होंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया और 3 महीने में अपना 16 किलो वेट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। और उनके भी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे वो उन्होंने यहाँ से सॉल्व किए। आगे चलने से पहले जैसा ज्यादा देरी ना करते हुए हम हमारे आज के वंडरफुल स्पीकर को इनवाइट करेंगे। आप सबकी क्लैपिंग के साथ, आप सबकी स्माइल के साथ आई वुड लव टू इनवाइट आवर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस तमन्ना लखवानी। Good morning, everyone. Good morning and welcome you all to the Skin Workshop Day 2. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के हमारे वर्कशॉप में एंड थैंक यू सो मच अक्षिता मैम। एक बिग हार्ट देंगे अक्षिता मैम को for inviting me, for wonderful master of ceremony, for energetic master of ceremony and master of ceremony with good vibes, है ना, with positive aura. ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम एक साथ सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करेंगे। ओके, सो गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, Good morning, ma'am. everybody. Good morning. आई थिंक माई नेटवर्क इज लो। मेरी आवाज अभी आ रही है आप सभी को? Yes, ओके, ma'am. है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी एक्चुअली मैंने जैसे ज्वाइन किया है, जब से ज्वाइन किया है हेल्थ क्लब से ही, तब से ही ना नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको अगर थोड़ी सी आवाज ऊपर नीचे होती है तो वैसे तो मैं रिपीट करती हूँ हर सेंटेंस। एक बार अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो दूसरे सेंटेंस में सुनाई देगी, आई एम श्योर। तो इसलिए मैं रिपीट करती रहती हूँ एक ही लाइन को 2-3 बार, क्योंकि लेडीज किचन में भी काम कर रही होती है, कुछ लोग और भी चीजें कर रहे होते हैं साथ ही साथ, जो कि उनके घर गृहस्थी के लिए जरूरी है। इसलिए मैं 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ अपनी लाइंस को, कि 3 में से एक बार तो सुनेंगे तो आपके जो यहाँ पर है चीज जानी चाहिए। इसलिए 2 से 3 बार मुझे बार बार मैं रिपीट करती हूँ हर लाइन को। बाय द वे थैंक यू सो मच प्रकाश कौर मैम और सोनिया मैम, सोनिया कौर, हाँ वो भी कौर ही है ना। तो अभी मेरे साथ जब मैं डांस करती हूँ ना आसमान दी परी पे, तो मेरे साथ डांस करते हैं, तो विच इज वेरी नाइस, जो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, बिकॉज आई फील दिस सॉन्ग। ये सॉन्ग मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है और मैं इसको फील करती हूँ ड्यूरिंग वॉक, ड्यूरिंग रनिंग। जब भी मैं करती हूँ तो मैं ये सॉन्ग को ही सुनती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है सॉन्ग से। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने प्रॉपर मेरे साथ टक्कर दी, मेरे साथ डांस किया। ओके, तो नाउ कम बैक टू द सेशन। कल कितने लोग थे जो कल के सेशन में थे, कल के सेशन में भी थे? हैंड रेस करके बताएंगे। ओके, सोनिया मैम, पुष्पेंद्र सर, प्रकाश सर, चंचल मैम, लोहित सर, सपना मैम, भारती मैम, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल। ओके, गॉट इट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आप में से ऐसे कितने लोग थे जो कल नहीं थे पर आज हो सेशन में, ड्यू टू एनी रीजन? क्योंकि अभी बीटीसी नहीं है तो कोई भी रीजन चलेगा अभी आपका, पर कल से बीटीसी शुरू है तो आना ही रहेगा ना। तो कल नहीं थे, तो अनु मैम कल नहीं थे एंड दीपांशी मैम कल नहीं थे। ओके, यस, धनश्री मैम भी कल नहीं था ना, कल होना चाहिए था आप तीनों को, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि कल का सेशन अटेंड नहीं किया तो आज का सेशन समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे मूवी का पार्ट 1 नहीं भी देखा होता है तो भी पार्ट 2 समझ में आता है, पर इतना मजा नहीं आता है ना। पार्ट 1 देखा हुआ होता है तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, वैसे ही आपको आज का सेशन भी समझ में आएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप पार्ट 1 भी देखिएगा, बिकॉज उससे भी आपको चीजें समझने को मिलेंगी, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कल मैंने बेसिकली मैसेज डाला था अपने जितने भी क्लब मेंबर्स उन सबको कि आपने क्या सीखा। तो कुछ लोगों ने बोला कि मैं अब 2 टॉवल मेंटेन करूंगा या करूंगी, है ना, वो भी शेयर किया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से भी बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो अभी हम जो है सेशन की ओर बढ़ेंगे, और जो कल का जो है सेशन हमने किया था उसको ही अभी कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली कल हमने एंड किया था स्किन रूटीन पे, कि वी हैव पर्टिकुलर स्किन रूटीन फॉर मॉर्निंग एंड फॉर नाइट ऑल्सो। दोनों टाइम का हमारा स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। जैसे आप में से कुछ कम्युनिटी मेंबर्स आई एम श्योर ऐसे होंगे जो मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन करते हैं बट नाइट का भूल जाते हैं, है ना। नाइट में बहुत सारी लेडीज काम में लगती है, जैसे फ्री हो जाती है, थक जाती है, तो सोने का ट्राई करती है कि जल्दी से जल्दी सो जाए, विच इज गुड। बट है ना, आपको ये दोनों स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डे मॉर्निंग का तो करना ही है, नाइट का भी करना है, आधा घंटा पहले सोने से आधा घंटा पहले। तो बेसिकली क्या, क्लिंजर यानी फेस वॉश, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन हमें मॉर्निंग में करनी होती है, और सनस्क्रीन हमें रात को नहीं लगानी होती है। और इसके साथ मैंने आई क्रीम और ट्रीटमेंट के बारे में कल आपको बताया ही था। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आपको डे 1 की रिकॉर्डिंग के साथ जाना रहेगा, राइट। अभी देखिए, ये जो दोनों स्किन रूटीन है, आप में से एक चीज, एक मुझे ऑनेस्टली एक चीज बताइए, आप में से कौन है ऐसा जो फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और सिरम और मॉइस्चराइजर यानी CTSM, इसको प्रॉपरली एक टाइम तो फॉलो करते हैं? ईमानदारी से एक टाइम तो करते हैं, है ना, एक टाइम तो करते हैं। यस, तो प्रतिमा मैम है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हितेश सर भी, हाँ राइट, हितेश सर अब करते हैं ना, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। विनती मैम भी करते हैं, अंजू मैम करते हैं, सोनिया मैम करते हैं, अनु शर्मा मैम, लीना मैम, हाँ ऋषभ सर भी करते हैं। ऋषभ सर मॉर्निंग में करते हैं ना, नाइट में नहीं करते अभी, सीख रहे हैं वो। और जाकरा मैम, निधि मैम, जरीना मैम, चंचल मैम, लोहित सर, गौरव सर, अक्षिता मैम एंड रेखा मैम। ओके, विच इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। आप सभी के लिए एक बड़ा वाला हार्ट, है ना। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना है ना, जो लोग 2 बार करते हैं, जो लोग 2 बार करते हैं? अरे वाह अक्षिता मैम, तभी देखो अक्षिता मैम की एक बार स्किन तो देखो, है ना। तो ये ऐसे ही नहीं, मेहनत चाहिए। 2 बार स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का जो है रूटीन है, न्यूट्रिशन बॉडी को देने का जो है वो रूटीन है उनका, इसलिए स्किन इज वेरी नाइस। और साथ ही साथ चंचल मैम, चंचल, अच्छा ओके, लोहित सर, हाँ लोहित सर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स, है ना। मैंने भी देखा है, हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते हैं तो इज वेरी डिसिप्लिन, है ना, कि अपनी जो रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। जरीना मैम भी 2 बार करते हैं, ब्यूटीफुल। फाल्गुनी मैम भी करते हैं 2 बार, ब्यूटीफुल। और निधि मैम भी करते हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है अगर आप 2 बार करते हैं तो, वेरी नाइस। तो अगर हम 2 बार स्किन रूटीन फॉलो करते हैं तो इससे फायदा क्या है, हमारी स्किन एक तो क्लीन रहेगी, हमारी स्किन क्लीन रहेगी, पोर्स जो है हमारी स्किन से वो हटते जाएंगे, अगर मिनिमल पोर्स हैं तो। अगर बहुत ज्यादा है तो टाइम लगेगा, उसके साथ और भी चीजें करनी रहती है। तीसरी जो चीज है, हमारी स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहेगी, और पिगमेंटेशन, टैनिंग, अगर ये सब चीजें हैं हमारी स्किन पे तो वो सब हटते हैं। तो ये तब होता है जब हम परमानेंटली स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग और नाइट को फॉलो करते हैं। 2 टाइम अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी अभी हमारा 15 डेज का स्किन चैलेंज जो शुरू हो रहा है,
15th जैन से, उसमें आपको दोनों टाइम स्किन केयर रूटीन करना है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक न्यूट्रिशन क्लब ओनर जो है, अपने अपने जो भी क्लब मेंबर्स है उनका, आप सबका एक मील ट्रैकिंग ग्रुप है और मे बी बीटीसी का अगर पर्टिकुलर ग्रुप बनता है तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस आपको उसमें स्किन केयर रूटीन करके दोनों बार पिक्चर शेयर करने हैं, है ना, दोनों बार पिक्चर शेयर करने हैं। मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन करके भी आपको पिक्चर शेयर करना है, रात को सोने के आधा घंटा 45 मिनट्स पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आधे घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। रात को करके भी स्किन जो है पिक्चर आप शेयर करते हो, ठीक है, जिसमें आप कौन सा जो है स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करो उस वो भी दिखना चाहिए, आपका फेस भी दिखना चाहिए ना, वो आपको शेयर करना है अपने ग्रुप में, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। जैसे हमारा बीटीसी का पॉइंट सिस्टम रहता है, उसी तरीके से हमारा स्किन चैलेंज का भी पॉइंट सिस्टम रहेगा। पॉइंट किसका क्या रहेगा वो हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आज आपको बता दूंगी, लेकिन बाकी का कल पॉइंट वगैरह है वो हम कल बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये सबके लिए न्यू है ना, ये पहले सेशन में शेयर नहीं हुआ। सो गुड बैक्टीरियाज ऑफ स्किन, आपको पता है कि हमारी जो स्किन होती है ना, वो स्किन पे भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, हमारी स्किन पे भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमारे हर बॉडी पार्ट पे होते हैं वैसे स्किन पे भी होते हैं। तो बेसिकली गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, और जो एक्ने होता है उसको फाइट करते हैं, उससे फाइट करते हैं। अब बेसिकली ये गुड बैक्टीरियाज कैसे हटते हैं और कैसे बैड बैक्टीरियाज में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले तो बार बार फेस पे हाथ लगाना, बहुत सारे लोग ऐसे करके ऐसे करते हैं, या फेस पे कुछ ना कुछ हाथ लगता है, उससे हमारे जो बाकी के बैक्टीरियाज है वो भी कांटेक्ट में आते हैं और बैड बैक्टीरियाज हमारी स्किन पे लगते हैं। तो एक तो ये रीजन होता है। दूसरा, अगर हम ओवर फेस वॉश करते हैं, जैसे कुछ लोग तो एक बार भी नहीं करते हैं, कुछ लोग एक बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसे हैबिट होती है जो 2 घंटे में, हर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में बार बार फेस वॉश करते रहते हैं, बार बार फेस वॉश करते रहते हैं ना। तो उनका क्या होता है, उनकी जो फेस है उससे भी गुड बैक्टीरिया चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा, हार्श फेस वॉश यानी केमिकल बेस्ड फेस वॉश, है ना, जिसमें फॉस्फेट, सल्फेट, कोई भी एस केमिकल वाला फेस वॉश अगर हम यूज करते हैं तो उससे भी हमारे गुड बैक्टीरिया हटते हैं। प्लस जो भी लोग हार्श तरीके से स्किन पे फेस वॉश करते हैं, उसके बारे में मैं कल बताऊंगी सही तरीका क्या है फेस वॉश करने का। जो भी लोग बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं अपनी स्किन पे, यानी रगड़ रगड़ के फेस वॉश करते हैं, मतलब वो अपनी स्किन को ऐसे साफ कर रहे होते हैं जैसे वो बर्तन साफ कर रहे हैं ना, स्पेशली टू ऑल द जेंट्स, है ना। लेडीज तो फिर भी थोड़ी सी काम, थोड़ी सी कंपोज होकर करती है, लेकिन जितने भी जेंट्स है वो बहुत तेज अपने फेस को ऐसे मूव करने लग जाते हैं, और वो हार्श होने की वजह से हमारे गुड बैक्टीरिया हट सकते हैं स्किन से। तो बेसिकली एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, जो हमारी फेस पे एक्ने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं होते, ऑयल की वजह से भी होते हैं, बट सिर्फ ऑयल की वजह से ही नहीं होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेस की वजह से, शुगर की वजह से। अगर हमारा शुगर इनटेक है किसी भी फॉर्म में, या स्ट्रेस अगर हम ले रहे हैं, या इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है, किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है, तो भी हमारे एक्ने हो सकते हैं। अब जिनकी भी एक्ने है फेस पे, या बहुत ज्यादा है, स्कार्स ले जाते हैं और थोड़े कुछ एक्ने हटते तो वापस हो जाते हैं, इज इक्वल टू इंटरनल आपकी बॉडी में फायर चल रही है, यानी एक तो बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस आपका इन्फ्लामेशन है। तो बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है, क्लीन ईटिंग करना बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें लेना बहुत जरूरी है जिसकी तासीर ठंडी हो, है ना, जिसकी तासीर ठंडी हो। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लेना अगर बहुत ज्यादा एक्ने का इश्यू है। अब सेकंड हम बात करेंगे, जो हमारी स्किन है, हम लोग क्रीम वगैरह सब अप्लाई करते हैं, बट हमारी जो स्किन है ना वो सिर्फ क्रीम नहीं खाती है, हमारी स्किन का खाना सिर्फ क्रीम नहीं है, क्रीम भी है लेकिन सिर्फ क्रीम नहीं है, हमारी स्किन का खाना न्यूट्रिशन भी है। तो ये 3 चीजें डेफिनेटली हमारे रूटीन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रोटीन जो हमारे बॉडी वेट के अनुसार हमें लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रॉपर देते हैं तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, सॉरी, हमारी स्किन की स्ट्रेंथ बढ़ती है।
स्किन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा, अगर हम विटामिन सी वाली चीजें लेते हैं, विटामिन सी वाली चीजें लेते हैं तो हमारी स्किन में ग्लो आता है ना। जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब में विटामिन सी रहता है। तो जो भी हम विटामिन सी अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी स्किन ग्लोइंग बनती है। इसी के साथ साथ ओमेगा 3, अगर हम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं या ओमेगा 3 का ध्यान रखते हैं तो हमारी स्किन की सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ती है। हमारी स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ती है, प्लस ओमेगा 3 से इन्फ्लामेशन भी कम होता है। ओमेगा 3 से इन्फ्लामेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव असर हमारी स्किन पे भी आता है। तो ओमेगा 3 भी अगर हम लेते हैं तो हमारी स्किन सॉफ्ट भी होती है, साथ साथ में ग्लोइंग भी होती है। तो ये ओमेगा 3 के बेनिफिट्स है अगर हम ओमेगा 3 अपने डाइट में एड ऑन करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो अभी ये तो हो गई हमारे स्किन से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम थोड़ा साइंटिफिक वे से भी समझेंगे कि स्किन में एक्चुअली काम किस तरीके से होता है। तो ये शॉर्ट में हम समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए छोटा छोटा समझेंगे। देखो, स्किन जो हमारी सिर्फ ऊपर से दिख रही है सिर्फ वो नहीं है। स्किन की हमारी 3 लेयर्स होती है, 3 मेजर लेयर्स होती है। 3 मेजर लेयर्स होती है हमारी स्किन की। सबसे ऊपर वाली जो आपको दिख रही है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको दिख रही है वो है एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में समझेंगे कि एपिडर्मिस का हमारे क्या रोल रहता है स्किन में, तो उसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली जो दिखने वाली है ये क्या करती है, हमारी स्किन का कलर एंड ग्लो यहीं से आता है। यहीं से आता है हमारी स्किन का कलर और ग्लो, यहीं से आता है। आप लिख सकते हो ना इस चीज को, आपको काम आएगी आगे। इसके साथ साथ डेड स्किन सेल्स भी यहीं बनते हैं, ऊपर वाली लेयर पे डेड स्किन सेल्स भी यहीं बनते हैं। इसके साथ डस्ट, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, इन तीनों से भी जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो यही स्किन है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। अब अगर हमारे एपिडर्मिस अगर हम केयर नहीं कर रहे हैं है ना स्किन का, तो एपिडर्मिस अफेक्ट होती है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एपिडर्मिस अगर सही से वर्क नहीं कर रही है, कुछ दिक्कत है, तो क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। एक्ने और पिंपल्स तो हो ही सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, इसी के साथ टैनिंग हो सकती है, आपकी स्किन डल हो सकती है और साथ ही साथ आपको डार्क स्पॉट्स भी हो सकते हैं अगर आपका एपिडर्मिस सही से वर्क नहीं करता है तो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर एपिडर्मिस में इंपॉर्टेंट जो चीज है समझना, अगर एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए क्या होता है, अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है हमारे एपिडर्मिस में तो हमारी जो हीलिंग है वो स्लो हो जाती है। हमारी हीलिंग जो है स्किन की वो स्लो हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और चीज आप समझिए, फेस वॉश, क्रीम, ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बट अंटिल एंड अनलेस अगर आप अपनी स्किन को न्यूट्रिशन नहीं देते हो, अगर आप अच्छी डाइट नहीं है आपकी, तो ये सब भी टेम्परेरी काम करते हैं, ये सब भी टेम्परेरी काम करते हैं। इसलिए इंटरनल स्किन को देना भी जरूरी है और आउटर एक्सटर्नल देना भी जरूरी है। दोनों तरीके की केयर जरूरी है, अंदरूनी भी और बाहरी केयर भी। अब एक और चीज, एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है हमारा सनस्क्रीन अप्लाई करना। एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन। तो जितने भी लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं वो लगाना शुरू करिए। कौन सी लगानी है, कौन सा एसपीएफ लगाना है, वो ऑलरेडी हमने कल बताया। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर की, जो कि एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है, दैट इज नॉन एज डर्मिस। दैट इज नॉन एज डर्मिस। डर्मिस, अब ये डर्मिस क्या करती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डर्मिस आप लिख सकते हो पावर हाउस लेयर ऑफ स्किन। स्किन का जो इसके अंदर का लेयर होता है दैट इज पावर हाउस लेयर ऑफ द स्किन। पावर हाउस बोला जाता है बिकॉज रीजन इज, क्योंकि हमारा जो कोलेजन है, जो इलास्टिसिटी है, वो यही बनती है, यही मेंटेन होती है। जो हमारा डर्मिस यानी कि इस लेयर के नीचे वाला लेयर, सेकेंड लेयर जिसकी हम बात करें या मिडिल लेयर की बोल सकते हैं,
वो क्या करता है, कोलेजन और इलास्टिसिटी हमारी इसी लेयर में मेंटेन होती है, इसी लेयर में मेंटेन होती है। प्लस अगर हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है या बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो स्वेटिंग, जो हमें पसीना आता है या जो ऑयल निकलता है, वो भी इसी लेयर की हेल्प से निकलता है, इसी लेयर की हेल्प से निकलता है। जो नेचुरल एक ऑयल प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन का, वो भी इसी लेयर से निकलता है। और मतलब कोलेजन और इलास्टिसिटी जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसी लेयर में होती है। और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रियल ब्यूटी जो है आपकी, रियल ब्यूटी और यूथ, यानी जो बोल सकते हैं यंगनेस, जवानी जिसको हम बोलते हैं, वो इसी लेयर से आती है ना। अगर ये लेयर जितनी हेल्दी है उतना आप बहुत यंग दिखेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे, अगर ये लेयर सही से काम कर रही है तो। और डेफिनेटली स्किन की अगर कोलेजन और इलास्टिसिटी है तो स्किन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। और अगर ये डर्मिस में प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो क्या होगा, रिंकल्स आपके आएंगे, बिकॉज रिंकल से भी यही प्रोटेक्ट करती है डर्मिस, है ना। तो आपके रिंकल्स आएंगे बहुत ज्यादा, हीलिंग नहीं होगी, रिपेरेशन नहीं होगी, नेचुरल जो ग्लो आपकी स्किन पे है वो नहीं आएगा, है ना। फाइन लाइंस हो जाएगी, जिनके भी स्किन में फाइन लाइंस है, बिल्कुल लचकीली स्किन लगेगी, लूज स्किन लगेगी। ओपन पोर्स जैसे इश्यूज जो है वो हो सकते हैं, ओपन पोर्स जैसे इश्यूज जो है वो ये डर्मिस लेयर के डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं। तो ये जो है सेकेंड लेयर के बारे में हमने बात करी। अब जो हम थर्ड लेयर के बारे में बात करेंगे, बेसिकली दैट इज नॉन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं इसको, और हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है। बेसिकली हमने सबक्यूटेनियस फैट के बारे में भी पढ़ा है बॉडी पैरामीटर्स वाले सेशन में, तो आपको पता है ये किस, स्किन फैट बोला जाता है इसको, स्किन फैट, है ना। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लस हाइपोडर्मिस बोला जाता है ये हमारे थर्ड लेयर को, थर्ड लेयर को। तीन मेजर लेयर्स यही होती है स्किन की, इसके बारे में बात होती है, बाकी लेयर्स भी होती है बट दैट आर माइनर लेयर्स, उस तक हमको जाने की को नहीं ट्राई करना है, बिकॉज वो डॉक्टर्स का काम है ना वो। और वो अपन डॉक्टर्स नहीं, अपन कोचेस है। जो जनरल नॉलेज हमारे लिए जरूरी है, जिस चीज का ध्यान रखना जरूरी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबक्यूटेनियस फैट प्लस थर्ड जो लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस, वो जो है थर्ड लेयर जिसके बारे में हमने बताया, वो एक्चुअली में क्या करती है उसको, बेसिकली जैसा मैंने बताया सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ये स्किन की थर्ड लेयर होती है जैसा बताया। अब इसमें क्या होता है, इसमें फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बेसिकली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट जो है, इंटरनली जो प्रोटेक्ट है वो ये स्किन करती है, यानी स्किन से बहुत ज्यादा किसी चीज को मतलब लगती नहीं है, लाइक किसी ऑर्गन को नहीं लगती है ना, किसी बोन को नहीं लगती है, उससे हमें ये हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। प्लस स्किन के शेप और स्किन को स्मूथ रखने के लिए बहुत काम की है, यानी जिनको भी सेल्यूलाइट फैट हो जाता है, बिकॉज इसी लेयर में फैट सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। अगर आपको वो वाला सेशन याद है, सेल्यूलाइट वाला, अगर थोड़ा बहुत याद है तो आपने देखा था जब फैट सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर डाइट और सॉल्ट इनटेक होने की वजह से, अगर आपको याद है तो आपको याद है फैट सेल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, धक्का देने की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, और देन सेल्यूलाइट जो है वो वहां पे पैदा होता है। प्रोडक्शन सेल्यूलाइट का इस तरीके से होता है। अगर आपको वो सेशन याद है तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, इस लेयर में वो सारा काम होता है। हाइपोडर्मिस जो लेयर है इस लेयर में वो सारा काम होता है ना। ये जो हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करती है, प्लस एनर्जी स्टोरेज है ना, एनर्जी भी इधर स्टोर रहती है, एनर्जी भी स्टोर रहती है। और जब इसका बिगड़ना शुरू होता है तो क्या होता है, हमारे फेस का स्ट्रक्चर जो है वो खराब होना शुरू होता है ना। सडन जैसे अगर हम वेट लॉस करते हैं, बहुत फास्ट वेट लॉस हो गया है ना, प्रोटीन इनटेक का ध्यान लेकर अगर वेट लॉस नहीं हुआ, डाइट का अगर सही तरीके से ध्यान करके वेट लॉस नहीं हुआ, फटाफट वेट लॉस हो गया, तो स्किन का स्ट्रक्चर खराब कर देती है, ये स्किन का स्ट्रक्चर खराब कर देती है, स्किन को बिल्कुल लूज कर देती है, लटका देती है ना। वैसे हेल्दी फैट जरूरी होता है इस स्किन के लिए, हेल्दी फैट बहुत जरूरी होता है, बट जब हम अनहेल्दी फैट लेते हैं
तो फैट सेल्स की साइज बढ़ने की वजह से वो फेस स्ट्रक्चर हमारा खराब हो जाता है। इसलिए गुड फैट आर बेटर, मतलब गुड, और बैड फैट्स आर बैड। बैड फैट्स मतलब बहुत ज्यादा फ्राइड वाली चीजें, पैकेजिंग वाली चीजें, और बहुत सारी चीजें हैं, ऑयल हो गया, वो सब हमें बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना होता है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि हमारी स्किन की भी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी हमारी लैंग्वेज है, वैसे ही हमारी स्किन की भी लैंग्वेज होती है। अब स्किन की क्या लैंग्वेज है? स्किन इज अ मिरर ऑफ आवर इमोशंस। स्किन जो है वो मिरर है हमारे इमोशंस का। अगर आप इधर स्ट्रेस है ना, दिस इज नॉट स्त्री, दिस इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्ने। स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्ने। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे स्किन पे एक्ने आना क्वाइट नॉर्मल, मतलब नॉट नॉर्मल, इट्स क्वाइट कॉमन। और एंगर, अगर हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी स्किन रेड बहुत ज्यादा होती है, और बहुत इजीली रेड हो जाती है। आपने कभी लाइव देखा है किसी को गुस्से के टाइम पे स्किन एकदम लाल हो जाती है? कभी लाइव देखा, एक्सपीरियंस किया किसी ने? किया है क्या? एक बार हैंड रेस करो। तो मैंने तो किया है, हमारे परिवार में भी किया है। और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, है ना, वो वैसे थे तो इंडियन बट स्पेन में रहते थे। वो इतना गुस्सा करते थे, और गुस्से में वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाते थे, और उनका पूरा जो चेहरा, बाकी यहां से तो सफेद और यहाँ पूरा लाल, है ना, पूरा लाल हो जाता था। हमें पता चलता था भाई इनके गुस्से का लेवल तो अभी हाई हो गया है। तो सबसे पहले मैंने उन टीचर, जब भी मैं ये गुस्से की बात करती हूँ, स्किन रेड हो जाती है, तो मुझे उन टीचर की याद आ जाती है। तो बेसिकली हम सबने ऐसा देखा है कि गुस्से में फेस लाल हो जाता है। तो बेसिकली अगर वो लाल हो जाता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। वो टेम्पररी लाल होता है, वापस कूल डाउन हो जाता है, बट वो अगेन हमारी स्किन को अंदर से वीक कर रहा होता है, हमारी स्किन को अंदर से वीक कर रहा होता है। तो एंगर में हमारी स्किन बेसिकली रेड हो जाती है। और सैड, जब हम अंदर से दिल टूटा, ब्रोकन फील करते हैं, सैड होते हैं, है ना, जैसे कुछ लोग देवदास होते हैं, ब्रोकन हार्ट वाले, उनकी स्किन डल होती जाती है, उनकी स्किन डल हो जाती है। जिनको वो वाला गाना है ना, छल से जो टूटे कोई सपना आए, यही है ना, जग सूना सूना लगे, वो वाले जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर सैड होते हैं, दुखहारे, है ना, जिनको दुखी आत्मा भी बोलते हैं, उनकी स्किन डल होती है। उनकी स्किन जो है डल है। और अगर बढ़िया है अभी, और अगर बढ़िया है अभी, तो वो डल हो जाएगी, थोड़े टाइम में डल हो जाएगी, है ना, अगर वो दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं तो जो हमारा अंदर का इमोशन है वो हमारी स्किन पे 100% दिखेगा। तो बेसिकली ये कुछ साइलेंट इमोशंस होते हैं, या साइलेंट लैंग्वेज होती है हमारी स्किन की। तो आप भी नोटिस कर सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एक्ने है ना, तो उनसे बात करो, उनको बोलो बहुत ज्यादा तनाव लेते हो क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो क्या, ओवर थिंक करते हो क्या बहुत ज्यादा। इस तरीके से आपको उनके बारे में समझने को मिलेगा ना, कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो अपन स्किन से पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा बाय द वे व्हाट्स टाइम, हाँ अभी हमारे पास टाइम है ना। अभी जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है, कल हमने फैक्टर्स के बारे में बात करी कि क्या क्या चीजें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले तो आप लिखो गट हेल्थ। जिनका गट हेल्थ वीक होगा, ये इंटरनल फैक्टर्स है, नॉट इंटरनल स्किन, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार, तो वो होता है गट हेल्थ को वीक होना। यानी कि कभी कभार हम स्किन का न्यूट्रिशन भी स्किन को देते हैं, आउटर न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, है ना, और इनर न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, बट इफ अवर गट हेल्थ इज वीक तो उसका असर हमारी स्किन पे रहता है। तो जिनका भी, यानी पेट खराब है, पाचन, जिनका पाचन तंत्र सही नहीं है, गट हेल्थ कैसे मैं समझाऊंगी, गट हेल्थ को हम ऐसे समझा सकते हैं, एक सोल्जर है ना, जैसे सरहद पे सोल्जर यानी जवान जो हमारे खड़े रहते हैं, कोई भी अगर टेररिस्ट आता है तो वो लड़ते हैं उससे। वैसे अगर हमारी बॉडी पे कोई भी चीज अटैक करती है तो हमारे गट हेल्थ के पास बहुत सारी फौजी होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, तो वो उस इंफेक्शन को, डिजीज को वो भगाते हैं, है ना, उधर ही वेनिश कर देते हैं। बट अगर ये गट हेल्थ दिक्कत में है, अगर ये गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे जो भी इंफेक्शन बैक्टीरिया हमारे बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को जल्दी अटैक करेंगे, प्लस हमारी स्किन से कनेक्टेड होते हैं तो स्किन में बहुत ज्यादा उसका असर दिखता है। दूसरा, अगर हमारा, हम गट हेल्थ को किचन की तरफ भी बोल सकते हैं, जैसे किचन
जो है वो साफ है, खाना बनाने वाले भी अच्छा है, खाना भी बन रहा है, सब चीजें हो रही है। लेकिन अगर किचन ही खराब है तो खाना कितना ही अच्छा बन रहा है लेकिन वो खाने में मजा नहीं आएगा, है ना, वो मजा नहीं आएगा, वो दिक्कत रहेगी। वैसे ही हमारा गट हेल्थ है जो हमेशा क्लीन होना चाहिए। जैसे हम किचन को क्लीन रखती, जितनी भी लेडीज है फटाफट खाना बना, फटाफट पूरी स्लैब जो है उसको क्लीन कर लेंगी, है ना, पूरे गैस को क्लीन कर लेंगी। ये फीमेल को पता है ना, खाना बनते से तुरंत क्लीन करना बहुत जरूरी होता है गैस को। अगर कुछ नहीं करते तो करना जरूरी है। जितनी बार आपकी गैस जितनी गंदी होगी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपके घर में सबके दिमाग भी उतने खराब होंगे। और जितना किचन आपका गैस क्लीन रहेगा, वो किचन की जो स्लैब है वो क्लीन रहेगी, उतना ही सब शांत रहेंगे। बिकॉज इज समथिंग कनेक्टेड टू सम ग्रह। आई डोंट नो डीपली अबाउट इट, बट आई हर्ड इट, वट एवर आई हर्ड इट आई एम शेयरिंग इट विथ यू। वैसे भी क्लीन होनी चाहिए हमारी गैस, है ना, जो किचन की रहती है। तो किचन हमेशा क्लीन रखो। तो बेसिकली हमने गट हेल्थ की बात करी, इसलिए गट हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, अपन को गट हेल्थ पे काम करना होता है। सेकंड, कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, मतलब या तो मोशन आ नहीं रहा है ना, आ रहा है तो बहुत टाइट स्टूल पास हो रहा है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये रहता है कि कॉन्स्टिपेशन मतलब प्रेशर वगैरह लगाना पड़ रहा है आपको। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, हाइड्रेशन बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से। और एक और जगह मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई थिंक डॉक्टर थे या साइंटिस्ट थे, जो भी उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर हमारी बॉडी में 2% भी डिहाइड्रेशन होता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी मेमोरी पे, यानी हमारे ब्रेन पे, हमारे मूड पे। अगर 2% भी अगर कमी हो जाती है हाइड्रेशन की तो अफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली। वैसे डिहाइड्रेशन ब्रेन पे तो अफेक्ट करता ही है, ओवरऑल बॉडी पे करता है, प्लस स्किन पे सबसे पहले दिखता है। कोई भी चीज हमारी स्किन पे सबसे पहले अटैक करती है, दिखती है। अच्छा करोगे तो वो भी स्किन पे दिखेगा, बुरा करोगे तो वो भी स्किन पे दिखेगा। इसी के साथ साथ फीमेल के हॉर्मोन्स, फीमेल के हॉर्मोन्स, फीमेल्स के हॉर्मोन्स, है ना, अगर ये इम्बैलेंस रहते हैं तो भी हमारी स्किन अफेक्टेड रहती है, अफेक्टेड रहती है। जैसे थायराइड जो है उसकी वजह से भी इम्बैलेंस रहते हैं। एस्ट्रोजन लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है, जब उसकी वजह से भी अफेक्ट होती है। तो हॉर्मोन्स जो है कुछ फीमेल के स्पेशली उनके स्किन उस वजह से भी अफेक्ट होती है। इसके साथ साथ अगेन इट्स स्त्री, इट्स नॉट स्त्री, ये स्ट्रेस, आई डोंट नो व्हाई आई रोट स्त्री। मे बी वो ऑटो करेक्शन कभी कभी हो जाता है ना लैपटॉप और मोबाइल में, वो ऑटो टाइप हो जाता है, वो हो गया होगा। तो इट्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर स्किन, उसकी भी बात करेंगे कैसे होता है। इसी के साथ साथ पुअर स्लीप, अगर टाइम पे नहीं सो रहे, सही से नहीं सो रहे तो अफेक्ट होगा। अभी मोर देन 80% स्किन इश्यूज कम्स फ्रॉम बैड डाइजेशन, और मे बी स्टार्ट्स फ्रॉम बैड डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन खराब है तो उसकी वजह से 80% स्किन इश्यूज उसकी वजह से आते हैं, है ना। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है तो इसे थम्स अप करो, है ना, हम समझ में आ रहा है तो ओके। अब स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या होगा, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी देखो हम बोलते हैं मेडिटेट करो, योगा करो, वो तो हम इंसान ऐसे हैं, जीवन हमारा बीत गया सुनते सुनते, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करते, है ना। असलियत ही सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप में से 90% आई कैन गारंटी नो डीप ब्रीथिंग, नो मेडिटेशन, है ना। 10% तो करते होंगे। और मेरे जैसे भी है जो हफ्ते में 4 बार करते हैं और 3 दिन छुट्टी करते हैं, आई एम श्योर। लेकिन सबको पता है स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्चुअली वर्क्स, है ना, एक्चुअली वर्क्स। लेकिन है ना नहीं करते, 90% नहीं करते, है ना, क्योंकि जिंदगी इतनी भागदौड़ में चल रही है, कहाँ मेडिटेट करेंगे मैम, कहाँ, जिंदगी तो बहुत भाग रही है हमारी, तो ऐसा कुछ रहता है। अब बेसिकली स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप लोग हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखो, कोई ना कोई एक्टिविटी में इनरोल रहो। एक इसको स्ट्रेस से दूर रहने का एक आज की जनरेशन के लिए यही एक सॉल्यूशन है, स्ट्रेस को दूर रख के मतलब डाइवर्ट करके रखो। हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस मत लो, है ना। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, जैसे हम किसी को बोलते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो अंदर हमारा दिल क्या बोलता है, अरे आपको क्या पता,
हमारे जीवन में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, बीत तो हम पे रही है ना। तो सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने सर्कमटेंसेस है, सबकी अपनी सिचुएशन है, बट द मेन थिंग इज द रियलिटीज, हमें स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डाइवर्ट योर माइंड। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल रहते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते हैं, उनका मन मन बेसिकली शांत रहता है। और अगर तब भी शांत नहीं रहता है तो मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्पिरिचुअलिटी करते टाइम भी माइंड कहीं और है। तो अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है या कोई भी भक्ति के लिए आप अपने ऊपर वाले को याद नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करिए अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखें, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट करके रखें। अगर आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके रखेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। आपकी सिचुएशन नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी बॉडी पे नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं आएगा। इसलिए माइंड को डाइवर्ट करके रखना जरूरी है। अब हम जैसे स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहना। मतलब हर उम्र के पर्सन के लिए स्ट्रेस है ना, हर पर्सन उम्र का पर्सन है वो स्ट्रेस लेता है। अब स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। वो ना हुआ तो दैट इज नोन एज स्ट्रेस। जैसा हमें हितेश सर ने बताया था ना, जो सोचा वो ना हुआ, रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहां से स्ट्रेस की पैदाइश होती है। अब बेसिकली जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन आता है। स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो एक्ने, पिगमेंटेशन, स्पेशली हेयर लॉस भी होता है। इसमें हेयर लॉस भी होता है, डल स्किन हमारी डल होती जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा है। बेसिकली दैट इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो जब ये बहुत ज्यादा है तो हमारी स्किन में ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, प्लस हेयर फॉल भी रहता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नींद की। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो नींद है वो है गोल्डन रिपेयर टाइम। गोल्डन रिपेयर टाइम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप में से कितने फैमिली मेंबर्स है जो 10 बजे सो जाते हैं? जो जो 10 बजे सो जाते हैं, है ना, मतलब बेड पे आ जाते हैं, सो जाते हैं 10 बजे, है ना। प्रथा मैम है ना, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। विवेक सर है, माया मैम है, मेजरली 10 बजे सो जाते हैं ना। देखो हम इंसान है, कभी कभी 10:30 11 भी बजते हैं, बट मेजरली 10 बजे सो जाते हैं। राधिका मैम भी सो जाते हैं, अरे वाह। पूजा मैम तो सो ही जाते हैं, अनिल सर सो जाते हैं, अंजू मैम सो जाती है, सोनू सेनी मैम सो जाते हैं, धनश्री मैम सो जाते हैं। पता है बहुत सारे लोगों की नजरों में, इवन मेरी नजरों में भी, अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, है ना। मतलब आप किस्मत वाले हो कि आप 10 बजे सो जाते हो, विच इज वेरी नाइस। अब ऐसे कितने लोग हैं जो 11 बजे सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं ना। जरीना मैम है, गुड। भावना मैम है, रेनू मैम है, मंजू मैम है, नीतू मैम है, विनती मैम, सोनिया मैम, प्रकाश सर, श्याम सर, लीना मैम, वंदना मैम, शिखा मैम एंड पिंकी मैम, और भी है ना, मंजरी मैम भी हैं, पूनम मैम भी है। तो अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप देखिए आपके 6 से 7 घंटे की नींद कब पूरी हो रही है ना। इस पे आपको ध्यान देना है। अगर नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा जल्दी सोने का कोशिश करना है। कितने लोग हैं जब 12 बजे सोते हैं? 12 बजे, अच्छा हाँ 12 बजे सपना मैम सोते हैं, अंजलि मैम सोते हैं, भारती मैम सोते हैं, प्रतिमा मैम सोते हैं, अंकिता मैम सोते हैं, फाल्गुनी मैम सोते हैं। अब देखिए जितने भी लोग 12 बजे सोते हैं ना, अगर कोई जॉब वगैरह है, कुछ है, तो ठीक है ना। उसको वैसे तो उसको भी कुछ ना कुछ मैनेज करना चाहिए, बट स्टिल, लेकिन अगर कोई रीजन ही नहीं है और 12 बजे सो रहे हैं तो इसको इम्प्रूव करो, है ना। क्योंकि अगर आपका है कि भाई मेरा मोबाइल का टाइम है, मुझे रात को मिलता है, ट्रस्ट में मोबाइल का स्क्रॉल करना इज लाइक अ पॉइजन। जैसे शुगर इज अ स्लो पॉइजन, वैसे ही मोबाइल रात को स्क्रॉल करते रहना इज अ पॉइजन। अभी जैसे कल मैं रूम में आ गई थी 10:15 पे, और बस मैं सोने में नोबिता हूँ, है ना। आई कैन स्लीप एनी वेयर एनी टाइम, आई लव टू स्लीप, है ना। तो मुझे सोना बहुत पसंद है। मेरे को स्ट्रेस होता है, मैं सोना प्रेफर करती हूँ। मेरे को क्रेविंग होती है अगर बाय चांस किसी भी चीज की, मैं सोना प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सोना, है ना। सोने के बाद आई फील रिफ्रेश, मेरी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो और ऐसा नहीं कभी भी नहीं सोती हूँ, सोती टाइम पे ही हूँ जब सोना चाहिए, बट आई कैन स्लीप, है ना। मुझे स्लीप का कोई प्रॉब्लम नहीं, टचवुड। अब मैं कल 10:30 बजे तक सो गई, एंड आई लव टू वेक अप एट 5। मतलब आज मैं फिक्स 5 बजे उठ गई थी, बिकॉज सेशन भी था और उठना ही था आज। तो अभी मैं
5:30 5:45 तक उठ रही थी, बट आज मैं वापस 5 बजे का रूटीन सेट कर लिया मैंने। नाउ आई विल वेक अप एट 5 एवरी डे। अभी जैसे हमारे हितेश सर जो है वो 5 बजे उठते हैं, लोहित सर, चंचल मैम का आज स्टेटस देखा, रोहितास सर का देखा 5 बजे उठे, और भी आप में से काफी लोग 5 बजे उठते होंगे, विच इज वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है अगर आप 5 बजे उठ रहे हो। 5 बजे का ही टारगेट सब सेट करो, जितने भी आप यहाँ पे मेंबर से 5 बजे उठने का टारगेट सेट करो, बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपके पास और कुछ घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे अपने आप बारे में सोचने के लिए, इसलिए जल्दी उठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं कि सोई 2 बजे रहे और 5 बजे उठ जाए, सोई 1 बजे रहे और 5 बजे उठ जाए, नहीं, आप थोड़ा आपका स्लीप साइकिल को मैनेज करो, क्योंकि स्लीप कम नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले जैसे बताया 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का रिपेरेशन टाइम है, रिपेरेशन टाइम है, उसको आपकी स्किन रिपेयर होती है। इसके बाद कोलाजन जो है वो रात में बनता है, कोलाजन जो है वो रात में बनता है, जो कोलाजन प्रोडक्शन है वो रात को होता है। इसी के साथ साथ लेट नाइट स्लीप का इज इक्वल टू डार्क सर्कल प्लस रिंकल्स, डार्क सर्कल्स प्लस रिंकल्स। जिन भी लोगों को डार्क सर्कल्स हैं उनकी स्लीप अच्छी नहीं है, अगर सो भी जाते हैं तो डीप स्लीप नहीं है। तो डार्क सर्कल्स और रिंकल्स, अगर हम रात को लेट सोते हैं तो रात को लेट सोना इज ऑल्सो अ पॉइजन। जैसे शुगर जो है खाना इज अ पॉइजन, स्लो पॉइजन, वैसे रात को लेट सोना इज पॉइजन। ना जो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट जो हम जिस चीज को इग्नोर कर देते हैं वो हमारी स्लीप है। स्पेशली जितने भी यंगस्टर है वो स्लीप को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो अपने घर के बच्चों को बताइए सबसे पहले तो खुद टाइम पे सोइए और उनको पकड़ पकड़ के टाइम पे सुलाइए। और एक चीज है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे तो रात को मोबाइल की आदत से उनको दूर रखिए, मोबाइल की आदत से उनको दूर रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर आपको बच्चों से है प्यार तो नींद से ना करें इनकार, है ना, टाइम पे खुद भी सो और बच्चों को भी सुलाओ। इसके साथ साथ और चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो स्किन डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अभी 18 मिनट है, स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, यानी स्किन का क्लीन होना बहुत जरूरी है, डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। अब स्किन का डिटॉक्स इज नॉट अबाउट अप्लाई लेमन ऑन फेस, क्योंकि लेमन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये नहीं कि लेमन को मुंह पे रगड़ना शुरू कर दिया, मैंने देखा है मेरी कजिन्स है एक दो, उन्होंने नींबू फेस पे खूब रगड़ा है, उनको लगता है इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है ऐसा। और यूट्यूब पे भी बताया जाता है ना, टमाटर को फेस पे रगड़ रहे हैं शक्कर डाल के, वो भी किया है, हमने भी किया है, जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं थी हमने भी किया है ना। और करो, ऐसी बात नहीं है कि स्किन, लेकिन तरीका है उसका, एक डिफरेंट तरीका है। तो सिर्फ लेमन को रगड़ने से फेस पे, या एवरी वीक फेशियल लेने से, या एवरी ट्रेंड को फॉलो करने से हमारी स्किन डिटॉक्स नहीं होती है, हमारी स्किन डिटॉक्स नहीं होती है। हमारी स्किन जिस चीज से डिटॉक्स होती है वो है एक तो क्लीन गट, डाइजेशन को अच्छा रखो, नंबर 1, हाइड्रेशन को मेंटेन रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करो, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जो चीजें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो चीजों को कंज्यूम करो, बहुत जरूरी है। हमारी कुछ फ्यूल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो कंज्यूम करो, वो बहुत जरूरी है आपकी स्किन के लिए। रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और साथ साथ में पसीना आना भी जरूरी है। जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज होती है, तो जो नेचुरल स्वेटिंग होती है, जो इस वजह से स्वेटिंग होती है, बहुत सारे लोगों को बैठे बैठे ही स्वेटिंग होती है बिकॉज बीपी वगैरह फ्लक्चुएट होता है, या और भी काफी चीजें रहती है उनकी बॉडी में, उस वजह से स्वेटिंग होती है, वो नहीं, वो स्किन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। जो वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज करने से जो उस टाइम जो स्वेटिंग आपकी बॉडी, जो स्वेटिंग होती है आपकी स्किन पे, वो दैट इज नॉन एज स्किन डिटॉक्सिफिकेशन, वो हेल्प करती है। यस, तो ये जो चीजें हैं इसको बहुत जरूरी है फॉलो करना। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। आप में से कितने लोगों के पास हमारा एक न्यूट्रिशन है एलो कॉन्सेंट्रेट, वो है, वो है आपके पास? यस, है ना, एलो कॉन्सेंट्रेट है। तो एलो कॉन्सेंट्रेट जिनके भी पास है, अगर आपका गट हेल्थ का इश्यू है या गट हेल्थ अगर आपकी प्रॉब्लम में है, तो आप क्या करो, डेली बेसिस पे, मतलब नियम से, एलो कॉन्सेंट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट एलो कॉन्सेंट्रेट स्पेशली, उसका मैं बता रही हूँ, सुबह उठकर
जितने लोग डायरेक्ट पी सकते हैं वो तो 2 ढक्कन डायरेक्ट पी जाओ, मुझसे नहीं पिया जाता, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है उसको पी के, खट्टा खट्टा लगता है ऐसे पूरा मुंह पे। तो मुझे बेसिकली इतना समझ में नहीं आता, तो मैं इतना सा ग्लास लेती हूँ, छोटा वाला, शॉर्ट ग्लासेस जिसको बोलते हैं ना, शॉर्ट लेते हैं जिस ग्लासेस से, वो वाले ग्लासेस यूज करने हैं। उसके अंदर उसके 2 ढक्कन डालने हैं और ऊपर से पानी डालना है, कोई भी छोटा ग्लास कांच का। उसके अंदर अपन ने 2 ढक्कन उसके येलो कॉन्सेंट्रेट के डाले, पानी डाला और फटाक से पी गए सुबह उठ के, है ना। सुबह उठ के पहली चीज विदाउट ब्रश, वो आपकी बॉडी में जाती है, अगर रेगुलर जाती है, अगर रेगुलर सही तरीके से अगर आप ले रहे हो तो इससे आपकी गट हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और गर्म पानी नहीं करना है, ना गुनगुना पानी करना है, नॉर्मल पानी आरओ का स्टार्ट करके आप ले सकते हैं, नॉर्मल पानी होना चाहिए। तो इससे गट हेल्थ आपकी बहुत इंप्रूव होती है, अगर ये चीज रेगुलर कर रहे हो और सही तरीके से कर रहे हो तो। इससे गट क्लीन होगी, पेट बहुत अच्छा साफ होगा, जिन लोगों को मोशन का इशू है वो भी आपका क्लियर रहेगा इशू, है ना। इसके साथ जो है, अब हम बात करेंगे गुड फूड फॉर स्किन। गुड फूड, फूड फॉर स्किन। हम्म अब देखो, एक तो विटामिन सी जो अच्छा है, मतलब ये चीजें हमें कंज्यूम करने के लिए अच्छी, जैसे लेमन है, अगर आप कभी कोई अपना लंच वगैरह प्रिपेयर करते हैं, अगर उसमें हल्का सा लेमन स्क्वीज करके खाते हैं, कोई सी वेजिटेबल है, तो अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। आंवला हमारी स्किन के लिए अच्छा है, आंवला हमारी स्किन के लिए अच्छा है। वो आप मसाले के साथ उसको मतलब फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, उसको उबाल के, पानी में उबाल के कुछ सॉल्ट वगैरह चाट मसाला वगैरह डाल के उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो 2 से 3 दिन स्टोर करके रख सकते हो अगर उसमें ऑयल नहीं है तो। और अगर उसमें ऑयल है ना, तो वो स्टोर कर सकते हो 7 to 8 डेज। 7 to 8 डेज आप स्टोर करके रख सकते हो अगर ऑयल है तो उसके अंदर हल्का सा। और अगर ऑयल नहीं है तो 2 से 3 दिन में उसमें जो है खराबी आने लग जाती है। तो आंवला और जो लेमन है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो नट्स और सीड्स है, हमारे जितने भी नट्स और सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हो गई, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जो भी नट्स है वो बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए। ओमेगा ओमेगा 3 जैसा मिलता है फ्लैक्स सीड से मिलता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत काम करता है। जिंक, जैसे पंपकिन सीड्स में जिंक होते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन से कोलाजन, जो बेसिकली कोलाजन प्रोटीन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। और जितना लेस प्रोटीन उतना ही हमारी स्किन लूज होती है, जितना लेस प्रोटीन होता है, जितना ही प्रोटीन की कमी होगी उतनी हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, लूज होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे और भी कुछ ऐसी चीजों का जो हमारी स्किन के लिए अच्छी है। सबसे पहले बीट रूट के बारे में बात करेंगे, है ना, बीट रूट के बारे में बात करेंगे। बीट रूट जो है वो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करती है। अगर वो किसी रीजन से, सन में रहने की वजह से, किसी रीजन से अगर डल हो गई है, तो आपका नेचुरल जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। बट आपका जो नेचुरल स्किन का जो कलर है, जो किसी रीजन से खराब हो गया है, हार्मोन की वजह से, डाइजेशन की वजह से, किसी भी रीजन से खराब हो गया है, वो आपका कलर जो है वापस आने लगता है अगर हम बीट रूट कंज्यूम करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छा है, आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करता है बीट रूट, है ना। बीट रूट कच्चा नहीं खाना है, जिन भी लोगों को डाइजेशन का इश्यू, कच्चा ना खाओ, गैस वगैरह बनती है अगर आप कच्चा खाओगे। कुकर में सीटी लगा के भी मत खाओ, जो भी उसमें हल्का, जो भी न्यूट्रिशन है बच्चा को वो सब उड़ जाएगा सीटी के साथ। इसलिए उसको किस तरीके से खाना है ये मैं कल बता दूंगी, हमारे स्किन चैलेंज में भी हम इसको काम में लेंगे। इसके साथ ब्लूबेरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपके यहाँ ब्लूबेरीज मिलती है तो। ब्लूबेरीज भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी होती है। एवोकेडो इज ऑल्सो गुड फॉर स्किन, बट उसकी कैलोरीज थोड़ी सी हाई होती है, तो वो बहुत सारे लोग इस वजह से भी कंज्यूम नहीं करते। लेमन, जैसे मैंने बताया, लेमन अच्छा है, आंवला अच्छा है। स्वीट पोटैटो इज सीजनल, वो भी अच्छा है, स्वीट पोटैटो अच्छा है। आप लोग खा रहे हो स्वीट पोटैटो अभी सीजन में, खा रहे हो? मैंने तो एक बार भी नहीं खाया, अच्छा ही नहीं लगता मुझे। अभी खाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं खाया। अगर स्वीट पोटैटो खा रहे हो, गुड, बट सही कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए खाना ना, लंच टाइम में कैलोरीज को ध्यान रखते हुए खाना। तो स्वीट पोटैटो इज गुड। इसके साथ साथ टमाटर भी अच्छे हैं, अगर वो थोड़े से सोते हो रखे हैं तो टमाटर भी अच्छे हैं। कच्चे ना खाओ, कच्चे ना खाओ, लेकिन थोड़े से, बहुत पका के भी नहीं, बिल्कुल ऐसे पके ही जा रहे हैं, पके ही जा रहे हैं, थोड़ा सोते अगर अपन टमाटर को करके खाएंगे तो विच इज गुड, जो अच्छा रहेगा।
अब ऐसा है कि कभी कभार हम पानी पीते हैं लेकिन स्टिल हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है, तो समटाइम्स वी नीड टू ईट अवर वाटर, है ना। कभी कभी हमें खाने पानी को खाना पड़ता है। वो कैसे खाना है? एक तो एप्पल, एप्पल है विच इज गुड, पानी होता है उसमें 84%, एप्पल आप ले सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी होती है उसमें 90% पानी होता है, वो आप ले सकते हैं। वाटरमेलन जो है उसमें भी पानी होता है अच्छा खासा, 92%, उसको आप ले सकते हैं, पर हमेशा कम क्वांटिटी में। वाटरमेलन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वाटरमेलन इज लिटिल बिट सिड्यूसिंग, वो हमें सिड्यूस करता है कि हम उसको और खाएं और खाएं और खाएं, है ना। इसलिए वाटरमेलन बहुत ज्यादा नहीं खाना होता है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ। नारंगी बहुत अच्छी है, नारंगी खा रहे हो, सब ले रहे हो, ऑरेंजेस, बस कैलोरीज का ध्यान करते हुए लेना। लंच में आपका एक प्रॉपर जो कैलोरीज है, सैलेड में आप जो भी चीज, कभी फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड, इन सबका कॉम्बिनेशन करके आप खा सकते हो। लंच के टाइम पे ही खाना है ये सब, है ना। लंच मतलब ग्रेन्स जाने से पहले। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, टमाटर बहुत अच्छा है, क्यूकम्बर भी हम सब खाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा पानी जाता है। हाँ, क्यूकम्बर इज गुड, अगर क्यूकम्बर खा रहे हो तो भी अच्छा है। इससे क्या आपके जो बॉडी है उसको हाइड्रेशन मिल रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लास्ट बात करेंगे, बिकॉज अभी हमारा टाइम भी हो गया, अब हम बाकी की बातें कल करेंगे, बाकी की। तो हम बात करेंगे लास्ट चीज के बारे में, दैट इज कॉपर बॉटल वाटर। कॉपर कॉपर का जो बॉटल होता है उसका पानी। अभी कोई रिसेंटली पी रहा है में से एक एक दो कॉपर बॉटल का जो पानी है उसको यूज कर रहे हो? अरे विच इज वेरी गुड, पूजा मैम पी रहे हैं, रेखा मैम भी पी रहे हैं, अरे वाह, अंजू मैम भी पी रहे हैं। रोज पी रहे हो या कभी कभी? रोज पी रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। श्याम सुंदर सर भी पीते हैं, उमाकांत सर भी पीते हैं, अनिल सर ने तो ये कॉपर बॉटल है, हमको भी गिफ्ट किया अनिल सर आपने, है ना। हम गोवा आए थे जब, हमारे पास आपकी वाली कॉपर बॉटल है, मैं उसमें पीऊंगी स्किन चैलेंज में। ठीक है, तो वो कॉपर बॉटल का जो पानी है वो हमारे लिए स्किन चैलेंज में जरूरी है। स्किन चैलेंज में हम उसका यूज लेंगे, है ना, उसको यूज में लेंगे। तो जिनके पास कॉपर बॉटल नहीं है, कॉपर का लोटा भी चलेगा, है ना। लोटा तो होगा, हम बड़ा वाला हम पूजा में अक्सर यूज करते हैं, वो भी चलेगा, बस कॉपर का बर्तन होना चाहिए हमारे पास, कॉपर का बर्तन होना चाहिए। अब इससे क्या क्या होता है, जिनकी बॉडी में भी इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होता है, इन्फ्लामेशन होता है जिनकी बॉडी में भी, तो उनको एक तो कॉपर जो वाटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ डिटॉक्सिफाई करता है हमारी जो है ओवरऑल बॉडी को क्लीन करता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में वो सब फ्लश आउट हो जाते हैं। एजिंग को कम, मतलब एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है हमारा कॉपर, क्योंकि कैसे हेल्प करता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में जो है काम करता है ये पानी। बिकॉज वो हाई, मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर कहा जाता है कॉपर बोतल के पानी को, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर बोला जाता है, इसलिए वो जितने भी फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एंटी एजिंग जो है वो देता है। और जितने भी लोग एजेड है, एज जिनकी हो गई है, या 40 साल में भी आजकल एजिंग ही होने होती है, एजेड ही बोला जाता है आजकल। जेनजी जो है वो 40 साल वालों को भी बोलते हैं एजेड। तो अगर आप 40 साल के भी है तो भी कॉपर बॉटल वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, बैड बैक्टीरिया, उसको किल करने के लिए भी काम करता है। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जो हमारा कॉपर बॉटल का जो पानी रहता है वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बिकॉज बहुत बार समटाइम्स हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, तो इससे थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपर बॉटल का पानी पीने से ही सब चीजें हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म का सारा काम हो जाएगा। उसके साथ हमें प्रॉपर वर्कआउट यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, वॉक वगैरह भी करना रहता है, बट हाँ ये हेल्प करता है उसमें, बिकॉज दिस इज स्ट्रांगली अल्कलाइन वाटर। तो जिनकी बॉडी एसिडिक है, एसिडिक होने की वजह से भी वेट हमारा स्लो हो जाता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। अल्कलाइन है तो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी करता है, इसलिए जितने भी हमारे चोट होती है उसको, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में जो भी चोट होती है, किसी भी तरह का फ्रैक्चर भी या चोट भी, उसके हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा, यानी ठीक होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ाता है ये पानी। और डेफिनेटली हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है। जो हमारा मेलानिन और कोलाजन प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाता है, मतलब उसको बढ़ाता है, प्रमोट करता है उसको। इसकी वजह से हमारी स्किन भी हेल्दी दिखती है और शाइनी दिखती है। लेकिन इसको हमको कंटिन्यू पीना पड़ता है। अब हम स्किन चैलेंज में क्या करने वाले हैं, स्किन चैलेंज में जिनके पास एलो कंसंट्रेट है
वो तो उठते से एलो कॉन्सेंट्रेट का पानी पिएंगे। जिनके पास एलो कॉन्सेंट्रेट नहीं है, नहीं नहीं गर्म पानी नहीं, है ना, ना एलो कॉन्सेंट्रेट में भी गर्म पानी, सॉरी एलो कॉन्सेंट्रेट बोली, कॉपर बॉटल में भी गर्म पानी नहीं डालना है, ना उसको निकाल के गर्म करना है। दोनों ही चीजें नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी, वो पानी स्टोर होके पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ चीजें कॉपर की वजह से उसमें आ गई, वो सब गर्म करते से जल जाएगी, तो उसको गर्म नहीं करना है ना। और ये चीज, और सुबह उठते से जिनके पास एलो कॉन्सेंट्रेट है वो तो उठते से एलो कॉन्सेंट्रेट का पानी लेंगे। जिनके पास नहीं है या तो मंगवा लो, है ना, मंगवाओगे तो ज्यादा अच्छा है, गट क्लीन होगी। या तो क्या करो, अगर नहीं मंगवा सकते तो आपका क्या रहेगा, वार्म वाटर जो होता है, गुनगुना पानी, उससे दिन की शुरुआत करो, बिना ब्रश करे वार्म वाटर आप कंज्यूम करो। वैसे हम हॉट भी बोलते हैं लेकिन वार्म करो। और उसके ही 5 मिनट के बाद, उसके ही 5 मिनट के बाद आप कॉपर बॉटल का जो है वो पानी लो और उसको कंज्यूम करो। 5 मिनट के बाद, उसको 5 मिनट के बाद आप वो कंज्यूम करो, बिकॉज सुबह उठते से वार्म वाटर के अपने एक अलग बेनिफिट्स होते हैं, है ना, वार्म वाटर के अपने अलग बेनिफिट्स है, कॉपर जो बॉटल है उसके अलग है। तो ये दोनों में 5 मिनट का गैप होना चाहिए और आप ले सकते हो। उसके बाद यू कैन गो फॉर योर एनर्जी ड्रिंक एंड ऑल द रूटीन, उसके बाद आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन एलो कॉन्सेंट्रेट जिनके पास है वो पहले एलो कॉन्सेंट्रेट वाला पानी पिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने पाचन को अच्छा करना चाहते हो। अगर आपका चीजें पचती नहीं है, या पाचन से रिलेटेड या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उन सब चीजों के लिए एलो कॉन्सेंट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अब हम वापस हमारे स्किन चैलेंज पे आते हैं। स्किन चैलेंज के लिए कॉपर का जो बर्तन है वो होना जरूरी है, आइदर बॉटल लोटा जो भी आपके पास है। और हाँ, एक और चीज, पूरे दिन नहीं पीते रहना है, कॉपर का जो पानी है वो पूरे दिन नहीं पीते रहना है। सुबह सुबह 1 गिलास या मैक्सिमम 2 गिलास इनफ है, इससे ज्यादा मत पियो। इससे ज्यादा आप मत पियो। छोटा गिलास है तो 2 गिलास पी सकते हो, अगर अच्छा खासा बड़ा गिलास है तो 1 गिलास भी चलेगा, है ना। अपने बाकी घर वालों को पिलाओ और बाकी का, ठीक है। तो ऐसे करके, एक तो कॉपर का अपन को बर्तन चाहिए होगा, है ना। आपका जो भी स्किन रूटीन है जो अभी आप फॉलो कर रहे हो वो आप अपने एनसीओ को बताओ, और कल हम देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें और एड ऑन कर सकते हो आप स्किन चैलेंज के लिए। प्लस स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास स्किन बूस्टर होना बहुत जरूरी है। तो आज हमारी ऑलरेडी इट्स 8 जनवरी, तो हमको स्किन बूस्टर हमको चाहिए अप्रॉक्स 14th तक आप सबके पास होना चाहिए, ताकि हम 15th से शुरुआत कर सके। इसलिए आप अपने कोच से बात करके आज ही उनको बोलो, ताकि टाइम पर आपके पास पहुंच जाए, टाइम पे आपके पास पहुंच जाए और आप इसको टाइम से शुरू करो। और अपने कोचेस को जो अपने कोचेस है, न्यूट्रिशन क्लब ओनर, जो भी आपके न्यूट्रिशन क्लब ओनर है उनको अपडेट करो आपका नेम स्किन चैलेंज के लिए, कि आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो हम स्किन चैलेंज कल हम फाइनली उन लोगों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन स्पेशली जो स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले उन लोगों के लिए मेन है कल का सेशन। बाकी जो सब है आपको बहुत सारी और इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो कल के दिन मिलने वाली है। अभी हमारा टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप, आई विश आपने आज के सेशन से कुछ नया सीखा। बाय द वे, अगर किसी ने कुछ नया सीखा है तो आप एक बार हैंड रेस करो, अगर कुछ सीखा है तो। आज कुछ डिफरेंट अगर आपने सीखा, कुछ नया सीखने को मिला तो। रेखा मैम है, पूजा मैम है, भारती मैम है, दीपांशी मैम, जरीना मैम, प्रथा मैम, फाल्गुनी मैम, सोनिया मैम, प्रियांशी मैम, मुजादा मैम, अंजू मैम, अनिल सर, रेनू मैम, प्रकाश मैम, विंती मैम, मंजरी मैम, है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। चलो प्रथा मैम आप बताओ आपने क्या सीखा आज, एक चीज, एक चीज। मैंने ये सीखा कि ज्यादा गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है, चेहरे पे हमारे रेड हो जाते पूरे। हम लोग को पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि चेहरा ग्लो करे। हमें फ्रूट्स बहुत खाने चाहिए, उसमें बहुत सारे वाटर होते हैं। और भी बहुत सारे चीज सीखे जो मुझे नहीं पते थे, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला ये सब। वेरी गुड। आपने नोट्स बनाए मैम? नहीं, मैंने नोट्स नहीं, मुझे माइंड में सेट हो गया है। अच्छा, माइंड में सेट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना प्रथा मैम। थैंक यू सो मच, एक बिग हार्ट देंगे प्रथा मैम को। ओके, सो अभी जैसे है ना, आप में से जितने भी लोगों ने नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, अगर आप न्यू हो, बट एक चीज हमेशा याद रखना, दिमाग की मेमोरी इतनी बेवफा, रात को याद करो सुबह सफा, है ना। तो जिंदगी भर अगर आपको ये ज्ञान अपने साथ रखना है, आपको क्या लगता है इतना कुछ मुझे याद होगा? जो मैंने सीखा है वो मुझे याद होगा? मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। मुझे 2 दिन पहले की चीज ही अगर याद करना चाहूँ याद ना आए।
तो मेरे को मतलब एक अगर कोई ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स और अगर ऐसी कोई चीजें हैं 2 दिन पहले अगर मैं सुनूं और 2 दिन बाद अगर आप मुझसे पूछोगे वर्ड कौन सा था, तो मे बी मुझे बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा या मुझे याद ना भी आए। लेकिन अगर मेरे पास वो लिखा हुआ है तो आई कैन ओपन माई डायरी एनी टाइम एंड मैं बता सकती हूँ। एक दिन मैं भी वेट लॉस के लिए आई थी, है ना। मैं कोई मेरा जो जन्म है वो ऐसा कोच नहीं हुआ था, और मैं यहाँ पर सब डायरेक्टली सिखाने भी नहीं आई थी, सिर्फ अपना वजन कम करने इस कम्युनिटी में आई थी। लेकिन मैंने हर एक एक चीज को नोट डाउन किया, इंटरेस्ट के साथ सुना। तो आज मैं इतना मेरे को पता है, इतनी तो नॉलेज है कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो वन डे ऐसा एक दिन आएगा, मेरे जो गौरव सर है वो मुझे बोलते थे, जब मेरा पूरा प्रॉपर आइडल वेट आया भी नहीं था, है ना, मैं प्रोसेस में थी, तो वो मुझे कहते थे कि है ना तू लिखा कर, बिकॉज ही इज माई कजिन। तो वो मुझे ऐसा कहते थे कि तू लिखा कर, तू जितना लिखेगी ना, देख तू जितना भी लिखेगी एक दिन ऐसा आएगा कि तू सबको बताएगी, तू सेशन में सबको बताएगी, है ना। उस दिन ये चीज ख्वाब लगती थी कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन दिस बिकम्स रियलिटी। तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो वो ज्ञान आपके आगे काम आएगा। तो इसलिए मेक श्योर आप डायरी में लिखते हैं, ठीक है, आप डायरी में जरूर नोट डाउन करते हैं। तो प्रथम मैम आप लिखिएगा ना, कोई भी चीज है अगर आपको लगता है ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये काम नहीं आएगी या मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही, वो मत लिखो, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखो। थैंक यू सो मच प्रथा मैम, आज आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। बिग हार्ट फॉर यू प्रथा मैम। ठीक है, अभी हम लास्ट बस रेखा मैम से सुनेंगे, उसके बाद वी विल एंड द सेशन। यस रेखा मैम आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने स्किन के बारे में ये सीखा कि हमें अपने स्किन का रूटीन केयर 2 टाइम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं एक टाइम तो करती हूँ पर रात को मैं आलस में छोड़ देती हूँ, तो वो जरूर करना चाहिए। ऑल्दो देन मैं पानी बहुत पीती हूँ तो मेरी स्किन ठीक ठाक है, बट फिर भी इट नीड्स वर्क ऑन इट। तो वो सीखा मैंने, और क्या क्या फ्रूट्स और क्या कहता मतलब डिहाइड्रेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पानी पीती बहुत थी लेकिन फिर भी मेरी स्किन डिहाइड्रेट थी। तो वो पानी कैसे खाते हैं वो चीज मैंने सीखी। वेरी और नाइस। मैंने मैंने ये भी सीखा कि हमें क्या क्या जो फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं जो कि मैं बहुत कम कंज्यूम करती हूँ, तो वो करने चाहिए हमारी बॉडी के लिए और उसके लिए। आई वेरी लव नाइस। टू हियर द ऑल द सेशंस। वेरी नाइस। आप कल के सेशन में भी थे आई थिंक। या मैं कल के सेशन में। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। अभी 2 दिन में आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी मैम, कल के सेशन में भी बहुत आपको सारी। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करेंगे, अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। अगर आप में से किसी का जन्मदिन है तो आप प्रेजेंट करिए प्लीज। अगर किसी का बर्थडे है तो आई वुड लव टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। बाय द वे कल से हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है ना, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। अच्छा फ्लायर भी आ गया ना। कल से हमारा बीटीसी है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर हैप्पी। देख रहा है इस बार मेरे फुल पॉइंट्स आएंगे, पिछली बार मैं 4 पॉइंट से रह गई है ना। मेरे 146 पॉइंट्स जो थे वो थे, और बाकी बहुत सारे लोगों के 150 थे। तो इस बार जो है वो मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी, मैं लेकर ही आऊंगी फुल पॉइंट्स 210। एज वेल एज साथ में मेरा जो है वो वेट लॉस जो है वो भी प्रॉपर आप सभी के साथ एंड में शेयर करूंगी। और मैं भी इस बार कोशिश करूंगी कि मैं टॉप 15 में आऊं, है ना, टॉप 15 में आऊं। तो हम सबको ट्राई करना है कि हमारा भी नाम टॉप 15 में आए, तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजेदार रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज का सेशन यहीं तक था, कल से सेशन में जरूर आना है, क्योंकि नहीं आओगे तो 3 पॉइंट आप मिस कर जाओगे। और कल अब मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबडी। आई विल अनम्यूट यू ऑल कैन से बाय बाय टू ईच एंड एवरी वन। बाय, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। Thank you so Thank you, much, ma'am. Tamanna ma'am. Thank you. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank Thank you you. so Great much. night. Thank you. Thank you Thank so you so much. much. Thank you, Tamanna Thank you so much, ma'am. Radhe For ma'am. all your tips, Thank you, Tamanna ma'am. Thank You are ma'am. really helpful for Thank you our so Thank much, you, life. Tamanna ma'am. ma'am. बाय।